क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बिल लागू किया गया है, ये हमारे बहुत पुराने जो जमीन है अल्लाह आदमी ने जो अल्लाह के नाम पर वक्फ किए हुआ है जो जमीन, उसको मोदी जी ने कब्जा करने के लिए चाह करोड़ों अरबों की जमीनें हैं, उसको मोदी जी ने कब्जा करने चाहने जा रहा है। दारू बंद होने से बिहार में क्राइम रुका है? कहाँ क्राइम रुका है? कल परसों की देखे वीडियो, दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है सड़कों पर। क्या तो जो टीवी बताता है कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, पहले पांचवें, वो तो विश्व गुरु भी बन रहे हैं नीतीश और मोदी जी। विश्व गुरु नहीं मानते हैं? सवाल पैदा नहीं होता है, झूठा आदमी कहीं विश्व गुरु हुआ है? झूठ बोलने वाला, लच्छेदार बात करने वाला विश्व गुरु हो? मोदी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और मैं घूम रहा हूँ बिहार और बता रहा हूँ कि बिहार में बहार है या बिहार में बदलाव है या बिहार बदहाल है। ये लोग हैं कुछ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये मदरसा है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे बिहार के बारे में। और आपको सबसे एक बात पता होगी कि सबसे चर्चित इस समय हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक बिल आया जो वक्फ बोर्ड बिल, उस पर क्या सोचते हैं गांव के लोग। और ये इनसे बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांव में मीडिया नहीं आती है, और जबकि भारत में ऐसा महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन गांव का जो है लोगों की क्या सोच है, गांव में क्या प्रॉब्लम्स है, ये मीडिया नहीं आती है गांव में। मैं इनसे पूछूंगा गांव में मीडिया को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आती है क्या? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं आती। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप टीवी देखते हैं? हाँ जी। न्यूज वगैरह देखते हैं? जैसे टीवी में जैसे रात में हम प्राइम टाइम देखते हैं और खबर में हमारे जनता की खबरें गायब रहती हैं और डिबेट हिंदू मुसलमान पे होता है, कैसा लगता है? जैसे खराब लगता है। खराब लगता है ना? क्योंकि देश में अमन सुकून होना चाहिए। तो जो मीडिया जहर की खेती करती है, ये आपको कैसा लगता है? खराब लगता है। खराब लगता है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड बिल मोदी जी लाए, ये आपको कैसा लगा? बोलते हैं कि ये पसमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनकी भलाई के लिए लाया बिल, ये भी खराब है। खराब लगा। बिल है जिसमें नीतीश कुमार और जेडीयू ने समर्थन किया और मोदी जी कहते हैं कि ये पसमानदा गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए मैं बिल लाया। आप क्या मानते हैं? तो ये गरीब मुसलमान के लिए फायदे के लिए नहीं है, ये सब साजिशें है और ये है कि ये सरासर गलत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बिल लागू किया गया है, ये हमारे बहुत पुराने जो जमीन है अल्लाह आदमी ने जो अल्लाह के नाम पर वक्फ किए हुआ है जो जमीन, उसको मोदी जी ने कब्जा करने के लिए चाह करोड़ों अरबों की जमीनें हैं, उसको मोदी जी ने कब्जा करने चाहने जा रहा है। तो ये सब ने साथ दिया, तो ये सरासर गलत है। तो नीतीश जी को क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ये बहुत मतलब इफेक्ट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा? बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि नीतीश जी ने 17% अभी जो जनगणना हुई उसमें 17% मुसलमान है बिहार में। क्योंकि नीतीश जी ने जो हमारे टोपी से और कुर्ता से जो मोहब्बत करते हैं और अफ्तारी में जाते हैं, ये सही है। और हमारे मस्जिद में जो ताला लगवा रहे, जो वक्फ की जमीन जो छिनवा रहे, ये सरासर गलत है। उनसे मोहब्बत नहीं है, मस्जिद से मोहब्बत नहीं है, कब्रिस्तान से मोहब्बत नहीं है। नहीं है, पहले थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वक्फ की वजह से नहीं है। और नीतीश जी का काम कैसा लगा? कोई नहीं, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। पूछना क्या लगता है ये वक्फ बोर्ड बिल नीतीश जी ने समर्थन किया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएगा बिहार चुनाव में? पूरा पहुंचाएगा। ये वक्फ बोर्ड बिल जो है ना, बहुत ये गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। नहीं, मोदी जी ये गलत बोल रहे हैं। सारी जमीन वक्फ का हथियाना चाह रहा है मोदी जी, और दूसरा कोई ये नहीं है। इसको नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुसलमान साथ देगा? नहीं, नीतीश जी का जेडीयू बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो वक्फ बिल के खिलाफ वो सपोर्ट में आए हैं नीतीश जी, तो उनको मुसलमान क्यों साथ देंगे? नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और पूरे बिहार कैसा लगा? उनका काम क्या हुआ है? 20 साल राज किया है। 20 साल में दारू बंद कर दिए।
अरे दारू बंद कर दिए तो दारू का माफिया यानी कि किस तरह का, यानी कि ये बोलते हैं पूरा क्राइम रुक माफिया गया का बोले इसके वजह से। कितना बड़ा, यानी कि बजट आता था दारू की ये से, अब कितना बड़ा यानी कि माफिया ग्रुप में इस तरह का डील हो रहा है। अच्छा, दारू बंद होने से बिहार में क्राइम रुका है? कहाँ क्राइम रुका है? कल परसों की देखे वीडियो, दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है सड़कों पर, वीडियो देखे होंगे आप भी। क्राइम अच्छा, कहाँ एक रुका है? बात और जानना चाहूंगा सर, जैसे आपने कहा क्राइम नहीं रुका, लेकिन जैसे जेडीयू बीजेपी जो लालू यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं कि उनके राज में जंगल राज था, आप मानते हैं जंगल राज था? उनके राज में तेजस्वी का राज कहाँ था? 17 महीना थे ना। 17 महीना में क्या तो काम हुआ? उसमें नीतीश भी थे, हाँ, उसमें नीतीश भी थे, लेकिन तो तेजस्वी जंगल राज वो मानते अपने हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में कितना काम किए, कितना नौकरी दिए, सारे बिहार का लोग देख रहा है, पूरे देश का लोग देख रहा है। और तेजस्वी जी को जब 5 साल मिलेगा ना, तो देखेंगे कि बिहार को किस तरह से वो किस मुकाम पर पहुंचाएंगे। आपको उम्मीद 20 है साल तेजस्वी से? पूरा उम्मीद है, पूरे बिहार के जनता को, हमको क्या, पूरे बिहार की जनता को उम्मीद है। उम्मीद है। 17 महीना का काम देखिए ना। मोदी जी का काम कैसे देखते मोदी जी का तो कुछ काम ही नहीं है। हैं? नहीं। नहीं, कुछ नहीं है। दुनिया का चक्कर काट लिया, खरबों रुपया लुटा दिया पब्लिक का। एक देश भी उसका सपोर्ट किया इंडिया पाकिस्तान के जंग में, ये नहीं देख रहे हैं। साला पब्लिक का खरबों रुपया प्लेन में उड़ा दिया, हर जगह दुनिया का चक्कर काट लिया, ये कैसे होगा? अच्छा, ये 5 किलो अनाज के कैसे देखते हैं? विकास मानते हैं? ये विकास कहाँ है? जब गरीबी है तो विकास किधर? तो मोदी जी कहते हैं मैंने विकास कर दिया, सवाल भारत नहीं को होता। दुनिया की 80 चौथी करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देता है। हाँ। जब 5 किलो जब भिखारी लेगा हाँ। तो फिर विकास किधर? ये बताइए आप। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बोलते हैं कि 5 किलो अनाज से विकास नहीं हुआ, सवाल है, लेकिन जो टीवी मीडिया निकम्मा बना दिया लोग। सुनिए, तो टीवी मीडिया को 5 किलो दे के घर में बैठा दिया। तो जो टीवी बताता है कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, पहले 5वें वो तो 20 गुरु भी बन रहे हैं नीतीश और मोदी जी। विश्व गुरु नहीं मानते हैं? सवाल पैदा नहीं होता है। झूठा आदमी कहीं विश्व गुरु हुआ? झूठ बोलने वाला, लच्छेदार बात करने वाला विश्व गुरु होगा? मोदी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल, विश्व के सबसे टॉप नेता है मोदी। सवाल पैदा नहीं होता है। पूरा जाइए दुनिया। ना, अफ्रीका का एगो मुस्लिम नेता 35 साल का हुआ है, हाँ। अमेरिका फ्रांस का गुलामी करने से इनकार कर दिया है। हम मोदी जी अमेरिका की गुलामी करते हैं? बिल्कुल। कैसे हो? अरे गुलामी नहीं करते तो क्या हथकड़ी पहना के भेज रहे हैं अमेरिका? ट्रम्प हथकड़ी पहना के इंडियन को भेजे हैं, तो गुलामी नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप कैसा गुलामी? का इज्जत रह गया है? इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए। अच्छा, जो टीवी मीडिया बताती है कि मोदी जी ने झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में डंका बजा दिया, सवाल पैदा नहीं होता। आपने सुना है? नहीं। अपने को कहने को तो तिस्मार खाम है, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या डिफरेंस देखते हैं? राहुल गांधी खानदानी आदमी है, ये चाय वाला है, फर्क नहीं पड़ता है। खानदानी में और बाजारू में फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में नहीं आ रहा? तो मोदी जी खानदानी नहीं है? कहाँ से खानदानी है? उसके न जात का न पात का, कभी कहते हैं कुम्हार है, कभी कहते हैं तेली है, कोनो ठिकाने नहीं है। ठिकाने? मोदी जी तो ये भी कहते बिहार का लाल हूँ, मानते हैं बिहार का लाल? वो तो बंगाल में जाते थे, कहते थे बंगाल से उनका बहुत पुराना। बंगाल में तो चिल्लाते हैं दीदी ओ दीदी। पूरे इंडिया में जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ तो पुराना लगाव है, कहीं से कोई लगाव नहीं है। नहीं है। मोदी जी क्रॉस नस्ल है, झूठा है, लबड़ा है। तो आप ये क्या मानते हैं कि मोदी जी और 4 साल 3 साल बताए? मोदी जी पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं बनाते। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओ भाइयों बहनों बेवकूफ बनाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं? बिल्कुल, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्या दे दिया? पूरे दुनिया का चक्कर काट लिया, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, एक भी देश इसके साथ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात मुझे, जैसे अभी बिहार आए थे, सबको सिंदूर बांट रहे थे, आपने सुना था? सिंदूर बांट रहे थे, पूरा कुर्सी खाली था, ब्राह्मण लोग तो उसको लाठी से मार के भगाया। क्या बात करते हैं आप? क्यों भगाया? गलत बात है तो भगाएगा नहीं। सिंदूर बांटना गलत बात है? अपने बीवी को सिंदूर नहीं दे रहा है, दूसरे के बीवी को सिंदूर दीजिएगा? ऐसे बात है? हाँ, ऐसा ही बात है। देखिए, भैया को पॉलिटिकल नॉलेज बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में नीतीश जी विकास की? नीतीश जी का विकास हुआ है, अभी तक हुआ था, रोड अस्पताल जो भी है हुआ था,
लेकिन ये वक्फ के बिल को लेके वो डिफीट खा गया है। तो अब जैसे क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल नीतीश कुमार और जेडीयू को डैमेज करेगा बिहार में? बहुत बड़ा डैमेज करेगा। हाँ, जैसे जैसे 45 सीट पिछली बार लाए थे, 45 सीट आ जाए तो 15 सीट पर आ जाएंगे, यही बहुत है उनके लिए। 15 मिलेगा। और क्या, इससे क्या होगा? 30% जनता उनको मुख्यमंत्री पसंद करती है। सर्वे अरे वो शहाबुद्दीन साहब बोले थे परिस्थिति के सीएम है, वही बात है, उनको मास वोट कभी अपना नहीं है। कुर्मी जाति यहाँ कितना है बताइए ना, है 2 से 3% है। बस 2 से 3% का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बन के रहेगा। आपको क्या लगता है इस बार कौन सीएम बन सकता है? तेजस्वी बनेगा डायरेक्ट तेजस्वी। हाँ, एमएलसी फारूक हम लोग का नेता है, शिवर जिला का उभरता हुआ नेता है, हाँ। सब रहेगा, हम लोग वोट देंगे जेडीयू आरजेडी को। हाँ, एमएलसी फारूक में क्या देखते हैं? अरे बहुत विकास किया, अभी सामने आपके बिल्डिंग दिया है मदरसा में, अल्पसंख्यक को बच्चे लोग को पढ़ने के लिए हाफिज कुरान बनेंगे, शिक्षा होगा, विकास होगा, अब क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा, तो मतलब और ऐसे कुछ बस ये मदरसे का काम है उनके? और बहुत सारे काम है ना, क्या है बताइए? रोड है, अथी है, बहुत सारा काम किए हैं। आपको अच्छे लगते हैं इससे? एमएलसी का पावर तो बहुत सारे जिले में होता है, तो वो हिसाब से बहुत काम किए। हाँ, तो इस बार उनको चाहते हैं कि हुआ है, आएंगे तो बेहतर है, हाँ। लेकिन अगर टिकट मिले तो अच्छा है, हम लोग वोट सपोर्ट करेंगे। अगर देखेंगे तो क्या आप उनको मैसेज करेंगे? तेजस्वी यादव के लिए तो यही है कि आप सबको ले दे के चलिए, सबका विकास सबका साथ। मोदी जी का झूठा नारा है, लेकिन तेजस्वी ये चीज अपना के चले। हाँ, सबका साथ दें। हाँ, तेजस्वी को, लालू को भी सारा मुसलमान सपोर्ट किया पूरा बिहार आप का। चाहते हैं यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट? बिल्कुल, मुस्लिम होगा तो 100% जीतेगा, जीत जाएगा। हाँ। क्या किसको चाहते हैं? जो भी आए, अभी तो क्लियर नहीं है ना, अभी टिकट का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। नहीं, मैं टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप अपना तो नेता मानते होंगे। अभी तो नेता में मुस्लिम में शिवहर जिला के उभरते हुए नेता फारूक शेख है, एमएलसी है, इससे बेहतर अभी मुसलमानों का विकल्प कोई नहीं है। अच्छा।